काल के नारे भी लगा। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं। उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ हो सकता है सुनिए। जहां मेरा सहयोग लगे मैं करूंगी, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी, लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता आप मेरे सामने, सिर्फ गंगा महत्व रखती हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरे मन में कोई खोट थी, जरूर खोट थी, जो मैं 2014 का चुनाव लड़ गई, क्योंकि मैं 14 में मना कर रही थी कि आप चुनाव लड़ाएंगे तो जो गंगा की धारा गंगा के कार्यक्रम की जो धार मैंने बना दी है वो भोंतरी हो जाएगी, और वो सामाजिक अभियान से ही बना दी थी, हमें कुछ नहीं चाहिए था, वो सारी बिगड़ गई सरकारीकरण हो जाने के बाद में। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि सरकारीकरण नहीं हुआ इसका। तो मुझे 2 साल चाहिए और संगठन का और सरकार का सहयोग चाहिए, ये मैंने संतोष जी से कहा। तो संतोष जी ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात सबको व्यक्त कर दूंगा। मैं कल तक प्रतीक्षा करती रही कि जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से बयान आ जाएगा। मैंने कल उनको मेल भी किया परसों कि आप मेरे जैसे कार्यकर्ता की वरिष्ठता का सम्मान करिए, और जब मैं मना कर चुकी हूँ कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना, तो उसको स्पष्ट कर दीजिए पब्लिक के सामने। क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, उम्र भले ही मेरी मोदी जी से 10 साल कम है, लेकिन पार्टी के प्रति जो मेरा योगदान है, जब पार्टी बन रही थी 84 से पार्टी बन रही थी, 2 सीटों से यहाँ तक आ रही थी, उस यात्रा में तिरंगा आंदोलन, घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, यहाँ सरकार बनाने की चेष्टा, ये सब काम मैंने बहुत मन से किए, बहुत ताकत से किए। तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा पार्टी को। मैंने जगत जी को परसों मेल किया कि ये, क्योंकि मैंने एक अखबार मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मध्य प्रदेश का, उससे मैं व्याकुल हो गई थी, तो मेरा फोटो उन्होंने लिखा कि ये साध्वी जी व्यथित हो गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ, मैंने मना किया है कि गंगा का काम मेरे लिए सर्वोपरि है अभी, और वो 22 जनवरी को मेरे मन में दृढ़ता आई है, और वो दृढ़ता इतनी पक्की है कि मैंने रामलला को मिली हुई माला अर्पित की है गंगा जी को। जो रामलला को मत्था टेकते समय पुजारी ने एक माला मेरी तरफ फेंक दी थी, उस दिन भीड़ बहुत थी रामलला के दर्शन करने के लिए, वो माला मेरे हाथ में आ गई और वो मैंने गंगा को अर्पित की कि जैसे रामलला का काम हुआ दृढ़ निश्चय के साथ अशोक सिंघल की, मेरे दृढ़ निश्चय से गंगा का काम होगा, और इसके लिए 2 साल पर्याप्त थे। ये बात मैंने कन्वे कर दी। मैं चाहती थी कि पार्टी ही इसको कन्वे करती, जैसा 19 में अमित शाह जी ने मेरा बहुत सम्मान रखा था। जब मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ना, गंगा का काम करना है, तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट बोर्ड में स्वयं घोषणा की, और फिर वो छपा कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे हमारी पार्टी में जो टिकट के लिए मना कर देते होंगे। दीदी ने कहा है तो हम उनका सम्मान करेंगे, और इसलिए उनकी इच्छा का हम आदर करेंगे। तो मैं ये सोचती थी कि, लेकिन जगत जी ने जब ऐसा नहीं किया, हो सकता है आगे कर दें, नहीं करेंगे तो वो पत्र जारी कर दूंगी फिर, जो मैंने उनको लिखा है, और उसमें कारण लिखे हैं। मैं नहीं जारी करना चाहती हूँ अपने अध्यक्ष के बीच का पत्राचार, जो मैंने कारण स्पष्ट किए कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज गंगा में हैं। बाकी मैं मोदी जी की पूरी तरह से साथ हूँ। राहुल जो बोल रहे हैं उन्हें भूल जाता है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, उनकी पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, उनको भूल गया। वो धर्म के नाम पे बंटवारे की बात करते हैं, उन्होंने सिखों को भूना है धर्म के नाम पर, वो इसको भूल गए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया है, सरकारें भंग की हैं हमारी। जब तक 356 का इस्तेमाल ठीक से होता था, 356 का, तो इसलिए कांग्रेस तो लोकतंत्र की बात करने की हैसियत ही खो चुकी है। अन्य पार्टियों की स्थिति, आज विपक्ष यदि कमज़ोर है तो अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से, अपने पापों से ही कमज़ोर है। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की हदें तोड़ दी, अखिलेश यादव तो तुष्टीकरण, अपराध और भ्रष्टाचार का पूरा पैकेज ही लेके चले सपा में। तो है कौन जो मुकाबले में सामने है? परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि देश को मोदी जी का भरोसा करना ही है, उनको उनके अलावा कोई खेवनहार लगेगा ही नहीं। और मोदी जी अलौकिक व्यक्ति हैं, मेरे से 10 साल बड़े हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा हट्टे कट्टे।